तारक। हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? खो खो खेल रहा हूँ। तारक कहिए ना क्या कर रहे हैं आप? खुशबू ले रहा हूँ, खुशबू। अरे अल्फाजों की खुशबू। मेरे फैंस के लेटर आए, वो लेटर्स पढ़ रहा हूँ। तारक ये लेटर पढ़ने के बाद ये लेटर पढ़ूंगा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सारे लेटर्स पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल लिखना है मुझे। कोई काम नहीं, काम मत बताना प्लीज अंजलि। रात को गोगी को ढूंढने के चक्कर में कितनी देर हो गई थी, और सुबह इतनी लेट शुरू हुई है मेरी, और मुझे बहुत अभी काम है, आर्टिकल लिखना, लेटर्स पढ़ने, प्लीज। हाँ, मैं आपसे कोई काम करवाने नहीं आई हूँ। और वैसे भी जब भी आप अपने फैंस के लेटर्स पढ़ते हैं ना, तो सब काम भूल के उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे भाई तो क्यों ना पढ़ो इन्वॉल्व होके। अरे भाई इन्हीं के लिए तो लिखता हूँ, और ये इन लोगों का मेरे लिए प्यार है, ये इनकी चाहत है। और मैं तुमसे कहाँ राहत है। चाय का क्या हुआ अंजलि? अब तो आप बहुत बिजी है ना, पढ़िए लेटर्स, मैं चाय बाद में दूंगी। अरे अंजलि अंजलि चाय दो ना प्लीज। अरे जिस वक्त चाय मांगी जाए सिर्फ चाय दिया करो, राय मत दो प्लीज। हाँ। क्या खुशबू है मेरी चाय की? नहीं, इस खत की। खुशबू से ही पता चल जाता है खत किसका है। मेरी सबसे बड़ी फैन है नैना। मुद्दत के बाद मिला जो खत नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिए का हाथ चूम लिया। हा। नैना नैना नैना, तुम्हारा भी क्या कहना। इतने प्यार भरे खत लिखती है ना, ऐसे कैसे समझाऊं कि शादीशुदा हूं भाई। डियर तारक जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जो लिखते हैं वो सीधा दिल को छू जाता है। मैं जानती हूँ अब तो आप मेरे खत खुशबू से पहचान जाते होंगे। बस एक ही ख्वाहिश है, अब तो आपसे सिर्फ दोस्ती करने की इच्छा है। हेलो नैना। नैना? हाँ नैना हाउ आर यू नैना? अरे क्या उम्र है तुम्हारी नैना, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोच क्या रहा था, तुम्हारे ही खत पढ़ रहा था। क्या खत लिखती हो नैना, क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारा एक एक अल्फाज, एक एक हर्फ दिल में उतर जाता है। हाँ, तुम्हारे नैनों के बारे में लिखूंगा ना नैना। तारक फोन दीजिए। नैना क्या नैना है तुम्हारे, नैना उसमें से प्यार की धार का बहना। तारक ये फोन दीजिए। अरे नैना मिल सकते हैं ना, क्यों नहीं मिल सकते। जरूर कल ऑफिस के बाद क्यों हाफ डे ले लेता हूँ, कल श्योर मिलते हैं। नैना हेलो, आपको शर्म नहीं आती मेरे पति से ऐसी बातें करते हुए? तुम एक बार मेरे सामने आओ। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो। बोलती बंद नहीं होगी, फोन बंद है, फोन। तुम भी ना अंजलि, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ? लगता नहीं है, पूरा यकीन है। क्या मतलब? क्या आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे? ओहो, देखो तो सुर बदला है। तो अगर इतना ही यकीन है तो फोन क्यों खींचा? बीवी हूँ आपकी, जलन तो होगी। वैसे भी इसी जलन को सच्चा प्यार कहते हैं। और बताए, जब तक पति नाम के पतंग की डोर अपनी पत्नी के हाथों में रहे ना, तब तक वो पतंग ठीक उड़ती है। हाँ, वरना पतंग कट के किसी की भी छत पे जा सकती है। वैसे पतंग नॉट अ बैड आइडिया। मुझे इन दिनों पतंग पे आर्टिकल लिखना चाहिए। एक काम करता हूँ, बाहर जाके बैठता हूँ और फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखता हूँ। एक चाय और भेज देना। अरे यार, फिर बाहर जाके कैसे लिखूंगा? बाहर बैठना तो, जब तक ये सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हो जाता, ना बाहर बैठ सकते हैं ना बालकनी में जा सकते हैं। हद है यार। अरे हाँ तारक, अपनी सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम कब शुरू होगा? मैं क्या ठेकेदार? अरे भाई कब शुरू होगा, या तो ऊपर वाला जानता है या जेठालाल का साला जानता है। मतलब? अब देखो, भिड़े से अगर मैं जाके इस रिपेयरिंग के वर्क के बारे में पूछूंगा तो वो कहेगा आपके खास दोस्त हैं जेठालाल, उनसे क्यों नहीं पूछते, उन्हीं के साले का कॉन्ट्रैक्ट था। और जेठालाल से अगर मैं सुंदर के बारे में कोई भी बात करूंगा तो वो कहेगा फायर ब्रिगेड हो या आग लगाने वाले हो। हाँ, बात तो सही है आपकी। इसलिए अब ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम सेक्रेटरी साहब को करने दीजिए, वो संभाले, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है। ऑलराइट, लिखने दो मुझे। अहो, इसे जरा पैक कर दीजिए। अहो, पेपर में से बाहर आइए। अरे माधवी, सुबह सुबह अखबार पढ़ने से भरपूर टाइम पास होता है, हो ना? सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बल्कि देश विदेश की जानकारी मिलती है। अभी परसों पेरिस में पापड़ पैक कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है हिला। भिड़े, वो भिड़े, ओह ये देखो, नवाब साहब टांगे लंबी करके आराम फरमा रहे हैं। अय्यर भाई, सोसाइटी में कोई फंक्शन करना हो, थीम पार्क में जाना हो, तो उसमें नंबर 1 एकमेव सेक्रेटरी।
यहाँ पर सोसाइटी का पैसा दाव पर लगा है और तुम आराम से पेपर पढ़ रहे हो। पोपटलाल क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब हमने जिस बैंक में अकाउंट खोला है उस बैंक का दिवाला निकल गया। नहीं, लेकिन सोसाइटी का दिवाला थोड़े दिन में जरूर निकल जाएगा। कहते? अरे भाई, रिनोवेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकाल लिया, पूजा करवा ली, सुंदरलाल को 5 लाख रुपया एडवांस में दे दिया। मुझे ही बता रहा है, पता है भाई। तो फिर काम कब शुरू होगा ये भी जरा पता लगाओ। अरे उसके लिए सुंदर को फोन करना होगा ना। तो क्या हम बोलेंगे उसके बाद फोन करोगे? मैंने उसे फोन किया था पोपटलाल, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं भी जेठालाल के पास जाने ही वाला था। जेठालाल के घर पर जाने की जरूरत नहीं है। दया भाभी से मैंने सुंदरलाल के 5 नंबर ले लिए। सुंदर के 5 नंबर है? अहो, पापड़ पैक किए कि नहीं अभी तक, या पेरिस में ही घूम रहे हो? पेरिस? पेरिस? अरे पोपट भाऊजी, अय्यर भाई आप आइए ना, आइए। वो कब क्या है? होगा तो बैठिए ना। हाँ, या बस। थैंक यू माधवी भाभी। माधवी भाभी, एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय हो। कैंसल कैंसल। चाय के साथ चिवड़ा और बाकरवड़ी भी मिलेगी, कबूल हो तो बोलो। अरे बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अय्यर भाई, आपके लिए कॉफी, बरोबर ना? थैंक यू। अब लेकर आती हूँ। भिड़े, तुम कुछ नहीं लोगे? पोपटलाल, मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे सुबह सुबह टाइम टू टाइम चाय नाश्ता मिल जाता है। भाई, जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई, नंबर दो। हाँ, ये 5 नंबर है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर लगता है मेरे को याद नहीं है। क्या यार भाई, साइंटिस्ट होके एक फोन नंबर याद नहीं रखते? पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। सब लोग एक नंबर लगाते हैं। हाँ, करो। करो क्या करो, तुम भी करो। अय्यर, पहला सुंदर तुम ट्राई करो। मतलब पहला नंबर तुम ट्राई करो, दूसरा तुम ट्राई करो, हाँ। तीसरा मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई ओ, हाँ? मोबाइल से ट्राई करो ना। बैलेंस नहीं है मोबाइल में। लगाई? नहीं, फोन लगा। लाओ बेला, फोन मुझे दो। क्या मैं बात करता हूँ? नहीं, मैं बात करता हूँ। क्या मैंने बात किया और पैसा दुनिया हिलाता नहीं, हूँ। बात बराबर है। एक मिनट, मैं इसका स्पीकर ऑन करता है, इसमें वो सिस्टम है। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ, सुंदरलाल। देता हूँ, सुंदर भाई को फोन दो। अय्यर, स्पीकर पे ना, फोन नीचे रखो। सुंदर भाई, अकेले फोन। किसका फोन है? पता नहीं। ए भाई, जब भी मैं इतना बिजी होता हूँ और किसी भी आलतू फालतू का फोन आया तो तुरंत ही फोन काट दे रहेगा। आलतू फालतू लगा, कान पे लगा। हेलो। ओ सुंदर भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और हाँ, पोपट और अय्यर भी है मेरे साथ, कमिटी मेंबर्स। हाँ, तुम हो किधर भाई? मैं अभी पार्टी के साथ ही बैठा हूँ। मैं उसको बता रहा था कि बहुत दिन हो गए गोकुलधाम वालों का फोन नहीं आया। अच्छा हुआ आप लोगों का फोन आ गया। बताइए, सोसाइटी में कौन सा कलर करना है? अरे भाई सुंदरलाल, अभी पुराना प्लास्टर तोड़ना बाकी है, नया प्लास्टर लगाना बाकी है, उसके बाद कलर की बात आएगी ना। तुम अभी से कलर की बात करो। अरे पोपट भाई, सुंदर जो भी काम करता है उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता है, उसके बाद ही काम शुरू करता है। कट गया। कट गया? हेलो, सुंदरलाल, कटा नहीं है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। फोन कटा नहीं है, आवाज तो आ रहा है। हाँ सुंदरलाल। अरे यार भाई, पतंग कट गया। उसका पतंग कट गया है। हाँ, सुनाई दे रहा है, स्पीकर पे है ना। हाँ, लेकिन ये तो पार्टी के साथ बैठा था। हाँ, तो फिर तुम्हारा पतंग कैसे कट गया? मतलब कि पार्टी के साथ बैठा हूँ, मतलब मैं अपनी पार्टी के साथ टेरेस पे खड़ा हूँ और सामने की बिल्डिंग पे पतंग कट गई। अरे आप लोग कलर फाइनल करके मुझे बोल देना। चलो। सुंदर, एक मिनट, चलो क्या चलो? बोलो। देखो भाई, तुम्हें सोसाइटी ने 5 लाख रुपए दिए एडवांस में, तो अभी सब पूछ रहे हैं। अरे भाई, सोसाइटी वालों को बोल देना कि मैंने 5 लाख रुपए लिए, पर सामने मेरा 7 लाख रुपए खर्च भी हो गए हैं। अरे भाई सुंदर, काम शुरू किया नहीं और 7 लाख का खर्चा हो गया। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना पड़ता है, मटेरियल वाले को एडवांस देना पड़ता है। लेकिन देखो सुंदरलाल, तुम हमारा काम खत्म करने के बाद ही दूसरा काम लेना।
अरे अय्यर भाई, लोग 10-10 लाख रुपए एडवांस लेकर लाइन में खड़े हैं और काम लेने को बोल रहे हैं, पर मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों? आप ही बताओ, आप एक साथ 2 पतंग उड़ा सकते हो? नहीं। बस वैसे ही सुंदर एक वक्त पे एक ही काम करता है। वाह। अरे भाई सुंदर, तो हमारा काम कब शुरू होगा? अभी तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे चौंकिए मत। मकर संक्रांति के बाद मैं सोसाइटी का काम तमाम कर दूंगा। तमाम कर दूंगा मतलब जोर शोर से काम शुरू कर दूंगा। ढिल दे, पेट लग गया, ढिल दे। कट गया। भिड़े भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति के बाद में मिलता हूँ। ओके, चलो आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ भाई, हाँ। मकर संक्रांति। आत्माराम, वो फोन मैं रहे। ओह सॉरी, करते हो भाई। ये लीजिए आपका पसंदीदा नाश्ता। वाह 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 माधवी भाभी, कमाल है आप, हर काम में एक्सपर्ट है। काय पोपट भाऊजी, लीजिए। सीखो इनसे कुछ। हाँ, सीख रहा हूँ। अय्यर भाई, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वाह वाह वाह। भाई भिड़े, ये मकर संक्रांति के बाद सोसाइटी का काम शुरू हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो जेठालाल तो है ही। हाँ, अरे जेठा से याद है, उसे ये सुंदर वाली बात बता देता हूँ फोन करके। अय्यर भाई, चिवड़ा। तो कोई और दुकान है। मेरी दुकान कहाँ गई? सेठ जी, आगे कहाँ जा रहे हो? ये अपनी दुकान है। ये सब क्या है? ये सब किसने लगाया? मैंने। क्यों? बिजनेस, पतंग का बिजनेस। 1 मिनट भाई साहब। या दुकान में ये सब क्या हो रहा है नाटू काका? अरे सेठ जी, पतंग पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिक्का लगा रहा हूँ। क्यों? अरे सेठ जी, क्या बताऊँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम अब आसमान को छुएगा। और जब पतंग कट जाएगी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ऐसे लहराते लहराते जमीन दोस्त हो जाएगा, उसका क्या? अरे सेठ जी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहाँ जहाँ पतंग कट के गिरेगी वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आएगा। अरे यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे वहाँ भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे पेड़ पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तार पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आखिर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है कहाँ? अरे इस पर तो एड्रेस भी लिखा है। आओ यारों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाएं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज खरीद कर घर ले आए। वाह, क्या आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। वो बाघा को अंदर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। बाघे, सेठ जी अंदर बुला रहे हैं। कम ऑन इन, बकल अप। जी। बाघा, सेठ जी को हमारा आइडिया बहुत पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में है। ये लो 25 रुपया और 1 रुपया वापस दो। बराबर है सेठ जी। एक पतंग का 8 रुपया, 8 तिया 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचता है ना, वही 1 रुपया भाई मांग रहे हैं। नट्टू काका, मेरे पास है छुट्टा, मैं दे देता हूँ। ये ले भाई अपने 1 रुपया। बागा, ये ले बेटा। जी सेठ, आपका दुकान मस्त है। रक्षाबंधन में राखी का स्टॉल डालने को मिलेगा, रोज का 250 रुपया मिलेगा और 2 राखी फ्री में। सॉरी भाई, लेकिन रक्षाबंधन में स्टॉल हम ही लगाने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है? एक काम कीजिए, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए,
क्या है, हम दो पहले से ही पार्टनर हैं। हम दोनों मिलकर फिर ये तय करेंगे कि तीसरा पार्टनर चाहिए कि नहीं। फिर हम आपको फोन करके बता देंगे। नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है दुकान में? भाई, हमें पार्टनर नहीं बनाना है, आपको पतंग मिल गई ना, अभी जाइए जाइए प्लीज। सॉरी। बाघा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, तूने किसको पूछ के यहाँ ये पतंग की दुकान चालू कर दी? नट्टू काका को। नट्टू काका? सेठ जी, मैंने ये सोचकर बाघा को परमिशन दी कि इसी बहाने चारों ओर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम उड़े। मुझे नहीं उड़ाना हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम। या भाई, तू अभी कभी ऐसा पतंग निकाल, सब निकाल। देख क्या रहा है भाई, निकाल, वरना तुझे कन्नी बांध के पतंग की तरह आकाश में उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन अब इतनी सारी पतंग का करेंगे क्या? सेठ जी को दे देंगे। सेठ जी टप्पू सेठ को दे देंगे। नहीं भाई नहीं, टप्पू के पास बहुत पतंग है। तो फिर पतंग वाला भी पतंग वापस नहीं लेगा? एक काम कर भाई, मेरी तरफ से सारे पतंग गरीब बच्चों में बांट दे। हाँ सेठ जी, मकर संक्रांति में दान करने का पुण्य भी मिलेगा। गुड आइडिया। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम प्राउड टू बी एम्प्लॉय योर। मगा, गेट टू वर्क। जी। सुंदर का फोन मुझे? भिड़े से तो उसकी बात हो गई, फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो जीजा जी, एडवांस में हैप्पी संक्रांत। हाँ, फोन क्यों किया? जीजा जी, मैंने भिड़ा भाई को फोन करके बोल दिया है कि मैं मकर संक्रांत के बाद में सोसाइटी का काम शुरू करूंगा। हाँ, वो भिड़े का फोन था। अच्छा, शाबाश। जीजा जी, क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। तो ये तो मुझे क्यों बता रहा है? क्या है जीजा जी, आप अपने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, कोई अपने अपने कुछ नहीं है भाई। तेरा जो भी लफड़ा है ना, वो तू फोन करके भिड़ा को बता दे, फिर मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। है क्या? हेलो हेलो जीजा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, मैंने कहा तेरा जो भी लफड़ा है वो तू फोन करके भिड़ा को बता दे। हेलो जीजा जी, सिग्नल नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो, झूठ मत बोल, सब सिग्नल बराबर है। हेलो 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 हेलो। ये भगवान, ये मेरी जिंदगी भी पतंग जैसी है, जरा खुशी से उड़ी नहीं कि कोई ना कोई आ ही जाता है फेस लड़ाने के लिए। भगवान मेहरबानी करके ये सुंदर को सद्बुद्धि देना कि मकर संक्रांति के बाद जल्द से जल्द सोसाइटी का काम शुरू कर दे और पूरा भी कर दे। पतंग कितनी खूबसूरत होती है, आसमान में उड़ती हुई पतंग है, नजारा ही कुछ और होता है। लेकिन कोई भी पतंग, आप खुद सोचिए, क्या तब तक उड़ सकती है जब तक धागा ठीक ढंग से न बंधा हो। और मान लीजिए धागा बंध भी जाए तो अगर डोर सही हाथों में न हो तो पतंगें उड़ेंगी नहीं, हिचकोले खाएंगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत की पतंग भी ऐसी है, हमेशा हिचकोले ही खाती रहती है। अब देखिए ना, नया झटका ये कि सुंदरलाल ने ये कह दिया कि शायद वो सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम न कर पाए। अब ये झटका तो बड़ा है, अब ये हिचकोले खाती हुई पतंग कट के गिर भी सकती है। वैसे पतंगों से जिंदगी का बहुत बड़ा संदेश मिलता है। अलग अलग रंग, अलग अलग किस्म की पतंगे, लेकिन आसमान एक और उड़ती साथ में। ठीक वैसे ही हम लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रांत, लेकिन हमारा देश एक हिंदुस्तान, और हम मिलकर रहते हैं। और यही होता है गोकुल धाम में, जहां परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मुस्कुराहट है, झगड़े हैं, बहसें हैं, लेकिन कुल मिला के सब लोग एक रहते हैं, मिलकर रहते हैं। और जिंदगी का यही सबक हमें लेना चाहिए इन पतंगों से कि हम मिलकर रहें, हंस के रहें। और आपके हंसी की पतंग की डोर तो बिल्कुल सही हाथों में है, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हाथों में। अब ये डोर अगर सही हाथों में है तो आपकी हंसी की पतंग आसमान छुएगी, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.